ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। उग्रसेन का राज्याभिषेक तथा भगवान का विद्याध्ययन। श्री पराशर जी बोले, अपने ईश्वरीय कर्मों को देखने से वसुदेव और देवकी को विज्ञान उत्पन्न हुआ। देख भगवान ने यदुवंशियों को मोहित करने के लिए अपनी वैष्णवी माया का विस्तार किया और बोले, हे मात, हे पिताजी, बलराम जी और मैं बहुत दिनों से कंस के भय से छिपे हुए आपके दर्शनों के लिए उत्कंठित थे। सो आज आपके दर्शन हुए। जो समय माता पिता की सेवा के लिए बिना बीतता है, वे असाधु पुरुषों की आयु का भाग व्यर्थ ही जाता है। हे तात, गुरु, देव, ब्राह्मण और माता पिता का पूजन करते रहने से देहधारियों का जीवन सफल हो जाता है। अतः तात, कंस के वीर्य और प्रताप से भीत हम परवंशों से जो कुछ अपराध हुआ वे क्षमा करें। श्री पराशर जी बोले, राम और कृष्ण ने इस प्रकार कह माता पिता को प्रणाम किया और फिर समस्त यदुवर्थों का यथा योग्य अभिवादन कर पूर्ववासियों का सम्मान किया। उस समय कंस की पत्नियां और माताएं पृथ्वी पर पड़े हुए मृत्यु कंस को घेर कर दुख शोक से पूर्ण ही विलाप करने लगी। तब कृष्णचंद्र ने भी अत्यंत पश्चाताप से स्वयं आंखों में आंसू भरकर उन्हें अनेकों प्रकार से ढांढस बंधाया। तदंतर श्री मधुसूदन ने, जिनका पुत्र मारा गया है, उन राजा उग्रसेन को बंधन से मुक्त किया और उन्हें अपने राज्य पर अभिषिक्त कर दिया। श्री कृष्णचंद्र द्वारा राज्याभिषिक्त होकर यदुश्रेष्ठ उग्रसेन ने अपने पुत्र तथा और भी जो लोग वहां मारे गए थे, उन सबके औधर्यदेहिक कर्म कराए। औधर्यदेहिक कर्मों से निर्वृत्त होने पर सिंहासन रूढ़ उग्रसेन से श्री हरि बोले, हे विभो, हमारे योग्य जो सेवा हो उसके लिए हमें निशंक होकर आज्ञा दीजिए। याज्ञ का शाप होने से यद्यपि हमारा वंश राज्य का अधिकारी नहीं है, तथापि इस समय मुझ दास के रहते हुए राजाओं को तो क्या, आप देवताओं को भी आज्ञा दे सकते हैं। श्री पराशर जी बोले, उग्रसेन से इस प्रकार कह कार्य सिद्धि के लिए मनुष्य रूप धारण करने वाले भगवान कृष्ण ने वायु का स्मरण किया और वे उसी समय वहां उपस्थित हो गए। तब भगवान ने उससे कहा, हे वायु, तुम जाओ और इंद्र से कहो कि हे वासव, व्यर्थ गर्व छोड़कर तुम उग्रसेन को अपनी सुधर्मा नाम की सभा दो। कृष्णचंद्र की आज्ञा है कि ये सुधर्मा सभा नामक सर्वोत्तम रतन राजा के ही योग्य है। इसमें यादवों का विराजमान होना उपयुक्त है। श्री पराशर जी बोले, भगवान की ऐसी आज्ञा होने पर वायु ने ये सारा समाचार इंद्र से जाकर कह दिया और इंद्र ने भी तुरंत ही अपनी सुधर्मा नाम की सभा वायु को दे दी। वायु द्वारा लाई हुई उस सर्वरत्न संपन्न दिव्य सभा का संपूर्ण यदुश्रेष्ठ श्री कृष्णचंद्र की भुजाओं के आश्रित रहकर भोग करने लगे। तदंतर समस्त विज्ञानों को जानते हुए और सर्व ज्ञान संपन्न होते हुए भी वीरवर कृष्ण और बलराम गुरु शिष्य संबंध को प्रकाशित करने के लिए उपनयन संस्कार के अनंतर विद्योपार्जन के लिए काशी में उत्पन्न हुए अवंतीपुर वासी सांदीपनि मुनि के यहाँ गए। वीर संरक्षण और जनार्दन सांदीपनि का शिष्य तत्व स्वीकार कर वेदाभ्यास प्रायण हो यथा योग्य गुरु शुश्रूषादि से प्रवृत्त रह संपूर्ण लोगों को यथोचित शिष्टाचार प्रदर्शित करने लगे। हे द्विज, ये बड़े आश्चर्य की बात है कि उन्होंने केवल 64 दिन में रहस्य और संग्रह के सहज संपूर्ण धनुर्वेद सीख लिए। सांदीपनि ने ये जब उनके इस असंभव और मानव कर्म को देखा तो यही समझा कि साक्षात सूर्य और चंद्रमा ही मेरे घर आ गए हैं। उन दोनों के अंगों सहित चारों वेद, संपूर्ण शास्त्र और सब प्रकार की अस्त्र विद्या एक बार सुनते ही प्राप्त कर ली और फिर गुरु जी से कहा, कहिए आपको क्या गुरु दक्षिणा दें। महामती सांदीपनि ने उनके अतीन्द्रिय कर्म देखकर प्रभास क्षेत्र के खारे समुद्र में डूबकर मरे हुए अपने पुत्र को मांगा। तदंतर जब से शास्त्र ग्रहण कर समुद्र के पास पहुंचे तो समुद्र अघर लेकर उनके सम्मुख उपस्थित हुआ और कहा, मैंने सांदीपनि के पुत्र हरण नहीं किया। हे दैत्य दमन, मेरे जल में ही प्रज्वलन नामक एक दैत्य शंख रूप से रहता है, उसी ने उस बालक को पकड़ लिया है। श्री पराशर जी बोले, समुद्र के इस पर कहने पर कृष्णचंद्र ने जल के भीतर जाकर राक्षस का वध किया और उसकी अस्थियों से उत्पन्न हुए शंख को ले लिया, जिसके शब्द से दैत्यों का बल नष्ट हो जाता है, देवताओं का तेज बढ़ता है और धर्म का क्षय हो जाता है। तदंतर उस राक्षस शंख को बजाते हुए श्री कृष्णचंद्र और बलराम यमपुर को चले गए और सूर्यपुत्र यम को जीतकर यम यातना भोगते हुए उस बालक को पूर्वज शरीर युक्त कर उसके पिता को दे दिया। इसके पश्चात वे राम और कृष्ण राजा उग्रसेन द्वारा परिपालित मथुरापुरी में, जहाँ के स्त्री पुरुष उनके आगमन से आनंदित हो रहे थे, वहाँ पधारे। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, महाबली कंस ने जरासंध की पुत्री अस्ति और प्राप्ति से विवाह किया था।
अतः अत्यंत बलिष्ठ मगधराज क्रोधपूर्वक एक बहुत बड़ी सेना लेकर अपने पुत्रों के स्वामी कंस को मारने वाले श्री हरि को यादवों के साथ मारने की इच्छा से मथुरा पर चढ़ आया। मगधेश्वर जरासंध ने 23 अक्षौहिणी सेना के साथ आकर मथुरा को चारों ओर से घेर लिया। तब महाबली राम और जनार्दन थोड़ी सी सेना के साथ नगर से निकलकर जरासंध के प्रबल सैनिकों से युद्ध करने लगे। हे मुनिश्रेष्ठ, उस समय राम और कृष्ण ने अपने पुरातन शास्त्रों को ग्रहण करने का विचार किया। हे विप्र, हरि के स्मरण करते ही उनका अक्षय बाण युक्त 2 तरकश और कौमेद की नदी की नाम की गदा आकाश से आकर उपस्थित हो गए। हे द्विज, बलभद्र जी के पास भी उनका मनोवांछित महान हल और सुनंद नामक मूसल आकाश से आ गए। तदंतर दोनों वीर राम और कृष्ण सेना के साथ मगधराज को युद्ध में हराकर मथुरापुरी में चले आए। हे महामुने, दुराचारी जरासंध को जीत लेने पर भी उनके जीवन चले जाने के कारण कृष्णचंद्र ने अपने को अपराजित नहीं समझा। हे द्विजोत्तम, जरासंध फिर उतनी ही सेना लेकर आया, किंतु राम और कृष्ण से पराजित होकर भाग गया। इस प्रकार अत्यंत मगधराज जरासंध ने राम और कृष्ण आदि यादवों से 18 बार युद्ध किया। इन सभी युद्धों में अधिक सैन्यशाली जरासंध थोड़ी सी सेना वाले यदुवंशियों से हारकर भाग गए। यादवों की थोड़ी सी सेना भी जो पराजित न हुई, ये सब भगवान विष्णु के अंश अवतार श्री कृष्णचंद्र की संधि का ही महात्म्य था। उन मानव धर्मशील जगतपति की ये लीला ही है कि वे अपने शत्रुओं पर नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र ही छोड़ते हैं, जो केवल संकल्प मात्र से ही संसार की उत्पत्ति और संहार कर देते हैं। उन्हें अपने शत्रु पाशा नाश करने के लिए भला कितना उद्योग फैलाने की आवश्यकता है, तथापि वे बलवानों से संधि और बलहीनों से युद्ध करके मानव धर्म का अनुवर्तन कर रहे हैं। वे कहीं काम सा, कहीं दान और कहीं भेद नीति का व्यवहार करते हैं तथा कहीं दंड देते हैं और कहीं से स्वयं भाग भी जाते हैं। इस प्रकार मानव देहधारियों की चेष्टाओं का अनुवर्तन करते हुए श्री जगतपति की अपनी इच्छा अनुसार लीलाएं होती रहती हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां कंजक, जय माता दी।